वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान को फोन। इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का यादा। तारिक रहमान को दौरे पाकिस्तान की दावत। BNP सरबराह ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरे बांग्लादेश की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ के इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर बांग्लादेश के अवाम को मुबारकबाद। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में नुमाया खिदमात पर बेगम खालदा ज़िया को खराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की भी BNP रहनुमा को मुबारकबाद। बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का याद किया। बांग्लादेश के इंतखाबात में BNP ने 209 नशिस्तें हासिल कर ली। जमात इस्लामी 68 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत बन गई। वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहिदा अरब अमीरात सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा यह ताउन दोनों ममालिक की क़यादत अवाम में बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमीरात में मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। गुज़श्ता माह इस्लामाबाद और हिमयर खान में हालिया मुलाकातों का जिक्र किया। दोनों कायदीन का बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल। राब्ते रहने पर इत्तेफाक। कराची में काठोर के करीब खूनी हादसा, बच्चों और खवातीन समेत 13 अफराद जाँ बहक। मुसाफिर कोच और वैन का रॉन्ग साइड जाने का फैसला कीमती जाने ले गया। अंसारी पुल पर मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवर वक्त और फ्यूल बचाने के लिए गलत साइड पर गाड़ी लेकर चढ़ गए। मुसाफिर कोच सामने से आते ऑयल टैंकर से टकराई। ऑयल टैंकर वैन पर उलट गया। हादसे के बाद गाड़ियों में सवार कई मुसाफिर पुल से नीचे गिरे। कुछ मुसाफिरों की लाशें तो 100 फीट दूर से मिली। मुसाफिर वैन मुकम्मल तबाह हो गई। लाशें और जख्मियों को गाड़ी काट कर निकाला गया। ऑयल टैंकर का ड्राइवर भी जान से गया। टैंकर से गिरने वाला ऑयल सड़क पर फैल गया। हादसे के बाद रॉन्ग साइड आने वाली कोच का ड्राइवर फरार हो गया। सदर वज़ीर-ए-आज़म का हादसे पर इज़हार अफसोस। लियाकताबाद 4 नंबर के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक शनाख्त नहीं हो सकी। एडवांस हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल बनाया, आइज का भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे, हर चीज की फैसिलिटी होगी वहाँ पे। जो जेल ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 महीने में, इसमें खाते भी लेके आएंगे। अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे, जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद में नई जेल तैयार हो रही है। बानी PTI को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई है तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में मेडिकल की तमाम सहूलतें मुयस्सर होंगी। नई जेल में आंखों का भी इलाज किया जा सकेगा। हमारे ख्याल में ऐसा एक बहुत मुनासिब और आला मेयार का अस्पताल जो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से सर्टिफाइड है, वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और इस्लामाबाद में मौजूद है। मेरी दरख्वास्त है कि हम इमरान खान साहब का इलाज एक मरबूत और प्रॉपर तरीके से इस इदारे में करने की दरख्वास्त करें। गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम उनके मेडिकल मामलात को जानते हैं और उनकी हिस्ट्री से बखूबी वाकिफ हैं। मेरे साथी डॉक्टर आसिम यूसुफ या मुझे या हम दोनों को शामिल किया जाए। बानी PTI को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। बानी PTI के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा बानी की आंख का इलाज शिफा इंटरनेशनल में बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस अस्पताल में इलाज की तमाम सहूलतें हैं। मेडिकल बोर्ड में मुझे भी शामिल किया जाए। मैं बानी की मेडिकल हिस्ट्री 20 साल से जानता हूँ। आंख की बीमारी में वक्त बहुत कीमती होता है। बर वक्त और मुनासिब इलाज बीनाई की बहाली के लिए अहम है। दूसरी, आंख की बेहतरी के लिए ज़रूरी है हम टीम मिलकर काम करें। बानी की दीगर बीमारियों भी आंख की बीमारी की बुनियाद बन सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस को देख रहे हैं। जिस जगह भी कहा जाएगा इमरान खान की आंख का मुआयना कराया जाएगा। तो ये कहा ही नहीं है कि मुझे फलाना जगहों में भेजो। हमने दरखास्त दी कि डॉक्टरों को एक्सेस अलाउ करे, इलाज यहाँ अलशिफा से कराएं। सिंपल मुतालिबा ये है कि खान साहब की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा।
अदालत जहां कहेगी वहां बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराया जाएगा। जेल हुकाम और अमले की कोताही हुई तो सजा मिलेगी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है बानी ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। पीटीआई के बयानात हक़ाइक़ के बरक्स हैं। सेहत पर सियासत भी मुजरमाना फेल है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत से और कुछ नहीं, सिर्फ इलाज मांग रही हैं। इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। शिफा अस्पताल में हमारे डॉक्टर्स नहीं, हुकूमत की निगरानी में इलाज होगा। उनकी फैमिली ज़ाती मौलिज को एतमाद में लिया जाए। अलीमा खानम ने कहा चीफ जस्टिस ने बानी के इलाज की डेडलाइन 16 फरवरी मुकर्रर की, लेकिन 24 घंटे बाद भी सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। बानी पीटीआई का ज़ाती मौलिजीन की मौजूदगी में स्पेशलिस्ट से फौरी तिब्बी मुआयना नागुज़ीर है। निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस में धरना, पार्लियामेंट हाउस की लाइटें बंद कर दी गई। तमाम दरवाजे ताहाल बंद, वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी भी ना आ सके। धरने के शुरा अंधेरे के बायस पार्लियामेंट हाउस के अंदर आकर बैठ गए। पीटीआई अरकान ने केपी हाउस के बाहर भी धरना दे दिया। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई के सेल से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। पीटीआई अरकान ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डायस का घेराव कर लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा जिस डॉक्टर से कहेंगे बानी पीटीआई का मुआयना करवा देंगे। 4 माह से सेहत की खराबी की बात दुरुस्त नहीं। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी पीटीआई की आंख को जिन डॉक्टर्स को दिखाया वो स्पेशलिस्ट ही नहीं थे। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा बानी पीटीआई के अहले खाना का मुतालबा है ज़ाती मौलजीन को मुआयने के लिए भेजा जाए। मजबूर किया गया तो मुतालबात की मंजूरी तक धरने से नहीं उठेंगे। बानी पीटीआई की आंख का सुनकर दुख हुआ। कैदियों के हकूक होते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। ये जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अदालत ने पेशी के मौके पर शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मियां महमूद रशीद को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाना था लेकिन नहीं ले जाया गया। अपॉइंटमेंट के बावजूद यास्मीन राशिद को अस्पताल नहीं ले जाया गया। मुझे पुलिस सिक्योरिटी ना होने की वजह से अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा। मैं इस सारे मामले का कसूरवार हुकूमत पंजाब को ठहराता हूँ। इस वक्त शदीद तकलीफ हुई, जेन्युइन, उसको एड्रेस कर लिया गया और आज भी जो उनकी रिक्वायरमेंट है इमरान खान साहब की, वो उनका हक है, उनको मिलेगा, मनोमन मिलेगा, उनकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मिलेगा। इमरान खान जब तक जेल में है, ये सब पीटीआई वाले इक़्तिदार में, वो अब मफरूज़े के तौर पे वापस आ जाएंगे, वो सड़क पे आ जाएंगे पीटीआई वाले। बानी पीटीआई का जो हक है मिनवान मिलेगा। चीफ जस्टिस जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा। बानी पीटीआई की बिनाई 15% है तो इस पर मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं आई। सेनेटर फैसल वारदा कहते हैं बानी पीटीआई जब तक जेल में है पार्टी इख्तियार में है। पीटीआई जल्द पार्लिमानी कमेटियों में वापस आएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा हमें पता था ये बानी की सेहत पर सियासत कर रही हैं। बानी पीटीआई बुनियादी वजह से है जिसके बायस अपोजिशन मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती। 8 फरवरी की पहिया जाम की कॉल तो मुकम्मल नाकाम हुई। सुहेल आफरीदी ने भी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पूरा पाकिस्तान घुमा। ये फिर नया बहाना बना रही हैं। भारतीयों पर पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक का खौफ सवार। भारतीय प्रेजेंटर भरपूर कोशिश के बावजूद भी उस्मान तारिक का एक्शन गलत साबित ना कर सके। साबिक भारतीय अंपायर ने कहा आईसीसी कवानीन के मुताबिक उस्मान तारिक एक्शन कानूनी है। उनके एक्शन में कोई मसला नहीं। बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारी। 2 दिन आराम के बाद पाकिस्तानी टीम ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला इतवार को शेड्यूल। पाकिस्तान ने अपने पहले दोनों मैचेस में कामयाबी समेटी है।
अगर उस्मान तारिक गलत है ना तो जो लगान मूवी जिसने बनाई थी वो मूवी गलत बनी थी, उसमें भी तो था एक बॉलर ऐसा। अभी तो वो अगेंस्ट इंडिया खेला ही नहीं है शोएब। एग्जैक्टली। तो अभी से वो ये हालत है इंडिया की। इतनी मीडिया पे बात सही अजमल की नहीं हुई जितना इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ वो खेला है। अब इसकी हाइप इतनी बन गई है इब्रार, और ये जो गेम में वापस ला सकते हैं। उस्मान तारिक से भारत अभी से घबरा रहा है। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन गलत है तो लगान फिल्म भी गलत है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का लम्हा हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, इतनी बात सईद अजमल की नहीं जितनी उस्मान तारिक की हो रही है। उस्मान तारिक पर भारत चांस नहीं लेगा। इब्रार और उस्मान मैच विनर हो सकते हैं। अदाकारा मुजन्ना वकास बनी मेहमान हर लम्हा पुरजोश की। मुस्तफ़ा चौधरी ने ख्वाजा आसिफ का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से सबको हंसाया। आने वाले दिनों में मुस्तकिल तौर पर मुशावरत के अमल पे इत्तिफाक किया है। अगर पाकिस्तान में मुसल्लह गिरोहों की कार्रवाइयाँ हैं और उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें ईरान से भी बात करनी चाहिए, हमें अफ़गानिस्तान से भी बात करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुलाकात में मुस्तक़बिल में मुशावरत पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की कार्रवाई पर अफगानिस्तान और ईरान से बात करना होगी। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, मुलाकात में मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात पर तफसीली बातचीत हुई। फजलुर रहमान से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हाफिज़ नईमुर रहमान को मुलाकात की दावत दी थी। जमात इस्लामी के वफ़द के एजाज़ में शाया भी दिया। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। तवक्को है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। ईरान को संगीन नतायज का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेराल्ड फोर्ड बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता की तरफ रवाना कर दिया। डील ना होने की सूरत में बहरी बेड़े की जरूरत पड़ सकती है। हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरिक़ वुस्ता में मौजूद है। अगर जरूरत पड़ी तो बहरी बेड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता में हमारे पास बहुत बड़ी फौज तैयार है।